शिकारपुर में कच्चे के डाकू ने सरेंडर कर दिया। 72 डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध आलम जान ने कहा कि हर कोई अमन और सुकून से जिंदगी बसर करना चाहता है। शिकारपुर के अवाम अमन चाहते हैं, जो अब मुमकिन हुआ। सदर मुमलकत की पॉलिसी थी कि अमन कायम हो, इन इलाकों में अमन के साथ रोजगार देंगे। IG सिंध ने कहा कि हुकूमत ने एक मुकम्मल सरेंडर पॉलिसी बनाई, जिस पर अमल दरामद होगा। अभी भी चंद इलाकों में मसाइल हैं, लेकिन बेशतर क्लियर हो चुके। एजेंसीज और फोर्ट ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। अफसरान ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर रियासत की रिट कायम की। पाक बहरिया के जहाज यरमौक की शुमाली बहरा रफ में बड़ी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक कार्रवाई में $972 मिलियन मालियत की मंशियात पकड़ी गई। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशवराना महारत का मसर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमौक के हमले को सराहा। कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत इस कामयाब ऑपरेशन से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को फराहम की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाकिस और पुरानी है। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ख़त्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ख़ुसूसन ग़ज़ा और फ़लस्तीन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इज़हार। दोनों ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। वकील अहमद हुसैन ने मौके पर इख्तियार किया कि इसको दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुनाया जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे। वकील ने जवाब दिया, मैं नहीं कह रहा कि ये बेंच आज़ाद नहीं। जस्टिस मंदोखिल ने नमाज दिए कि आपने कहा कि इस दूसरे आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। हलीमा खान के चौथी मरतबा नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। हलीमा खान के जामिन का 1 लाख का जमानती मचल का भी बाहुक्म सरकार जब्त कर लिया गया। SP रावल मोहम्मद साद और DSP वारिस खान को शो कॉज जारी। रिमार्क दिए, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई। दोनों अफसरान धोखा दे रहे हैं। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। जी कराची बुरा है, ये मैं कह यार कराची अगर इतना ही बुरा है
कराची इतना ही गंदा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार? तो गंदा शहर है, क्यों जाते वहां पे यार? पूरी दुनिया में हुकूमत सिंध जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से 17 साल से जिसका ताल्लुक है, उसके उस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में स्पेशली देखा जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज में जो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है, इसका मुझे कोई एक मुकाबला किसी और सूबे से, किसी और जगह से मुझे बता दे। अगर कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग यहाँ पे रोजगार के लिए क्यों आते हैं? सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम ने मन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कराची की सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन पहली तरजीह सेहत है। सेहत के शोबे में सिंध के मुकाबले पर कोई सूबा नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कल्चर सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुछ मुतालबात किए। सबसे अहम गंदम की कीमत और ख़रीदारी पॉलिसी वाज़े करने का मुतालबा था। वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने गंदम मामले पर बात सुनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो किसी और फसल को उगाने की तरफ जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये मन होनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाएँ। पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए। केपी में भी सैलाब आया, लेकिन मुतासिरीन की मदद के लिए कोई नहीं निकला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मुल्तान में सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम की तकरीब से खिताब कहा कि सैलाब मुतासिरीन से किए गए वादों को 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरा किया। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में कोई तफरीक रवा नहीं रखी गई। मुतासिरीन को कैंपों में 3 वक्त का खाना मुहैया किया गया। मौशी महज पर अहम कामयाबियां हासिल की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौशी इस्तेहकाम और सर मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी आई। मौजूदा सर मुबादला ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामद के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया। सैलाब से कुछ तरक्की मुतासिर हो सकती है। पूरी उम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। तारीखी बुलंदी पर पहुंचने के बाद सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड थी। तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता होकर 4,37,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,463 रुपये कमी के बाद 3,74,967 रुपये में फरोख्त हो रहा है। हमने अपनी माँ, बहन और बेटी को ब्रेस्ट कैंसर जैसी मूसी बीमारी से बचाना है। ब्रेस्ट कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग में पिम्स पाकिस्तान का वाहिद इदारा बन गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए पहले इसकी तशख़ीस नहायत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते लोग पहले बीमारी और फिर अस्पतालों में जाएं। ये सेंटर ख़वातीन को बीमार होने से पहले से मर्ज़ की तशख़ीस करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।